नमस्ते। अब हम यूनिट 3 के सेकंड पार्ट की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 5th पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। 6 एंड शी वॉज ड्रैग्ड अराउंड टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसे घसीट कर नीचे वहाँ ले जाया गया जहाँ पिताजी अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए इधर उधर टहल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, तो उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने पूरी बात बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए और उसी बच्ची को घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या यह तुमने किया? नो, सी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग शी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ, ऊपर उसके कमरे में जाओ और वह कमबख्त चीज़ नीचे ले आओ, और यह भी देखो कि बच्ची को अभी इसी वक्त बिस्तर पर सुला दिया जाए। 7 crying too much to explain. She lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. इतना रो रही थी कि समझा नहीं पा रही थी। वह अंधेरे कमरे में लेटी हुई शाम की रोशनी को फर्श पर एक उदास सा पैटर्न बनाते हुए देख रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स। फिर पापा हाथ में रूलर लेकर कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। मैं तुम्हें इसके लिए पीटूंगा, उन्होंने कहा। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ओह नहीं नहीं, वह चिल्लाई, बिस्तर के कपड़ों के नीचे छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उन्हें एक तरफ खींच लिया। सिट अप, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उठो, उन्होंने आदेश दिया, और अपने हाथ फैलाओ। तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए सिखाना होगा कि जो तुम्हारा नहीं है उसे मत छूना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह तुम्हारे जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। रूलर उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर आ गया। 8 hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर में झुलाया तो बच्ची उनके मुलायम शरीर से चिपक गई। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सोब्ड। भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया है, वह शिशकते हुए बोली। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. Pat, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. यह रहा एक साफ रुमाल बेटा, नाक साफ करो, सो जाओ। बेटा, सुबह तुम यह सब भूल जाओगी। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह आज रात सुनने के लिए बहुत परेशान थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flow into her cheeks. लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। अगली बार जब उसने पापा को देखा तो उसने जल्दी से दोनों हाथ पीछे कर लिए और उसके गालों पर लाली आ गई। 9th. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders. 2 little girls hanging on to his coat pockets run around and round and flower beds shaking with laughter. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. मैकडोनल्ड्स बगल में रहते थे। उनके 5 बच्चे थे। बाड़ में एक गैप से झांककर छोटी लड़की ने उन्हें शाम को टैग खेलते देखा। पापा बच्चे माओ को अपने कंधों पर उठाए। 2 छोटी लड़कियां उनके कोट की जेबों में लटकी हुई फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ रही
थी, हंसी से काँप रही थी। एक बार उसने लड़कों को उन पर होश घुमाते हुए देखा और वह उन्हें हर समय हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहा था। देन इट वॉज डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तब उसने तय किया कि पापा अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और वह और दादी हॉस्पिटल चली गई। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. छोटी लड़की घर में कुक एलिस के साथ अकेली रह गई। दिन में तो सब ठीक था, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर सुला रही थी तो वह अचानक डर गई। द लिटिल गर्ल सॉ थ्रू अ गेप द मैकडॉनल्ड्स प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। छोटी लड़की ने एक दरार से देखा कि शाम के समय मैकडॉनल्ड्स टैग खेल रहे थे। 10th, What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispering. अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? उसने पूछा। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और तब ग्रैनी मुझे अपने बिस्तर पर ले लेती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, वहाँ सब कुछ फुसफुसाता सा लगने लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड अवेक योर पुअर पा। तुम बस सो जाओ बच्ची, एलिस ने उसके मौजे उतारते हुए कहा, और चीखना मत, वरना तुम्हारे बेचारे पापा जाग जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन वही पुराना बुरा सपना फिर आया। एक कसाई जिसके हाथ में चाकू और रस्सी थी, वह धीरे धीरे उसके और करीब आता गया और वह भयानक मुस्कान बिखेरता रहा, जबकि वह लड़की हिल भी नहीं पा रही थी, बस वहीं खड़ी चीखती रही, दादी दादी। वह कांपते हुए जागी तो देखा कि उसके बिस्तर के पास उसके पिता खड़े हैं, जिनके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। क्या बात है, उन्होंने पूछा। 11th, Oh, butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. ओ, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी, नीचे झुकी और उस बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। वे उसे गलियारे से होते हुए बड़े बेडरूम में ले गए। बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था। उन्होंने अखबार हटाया और फिर बड़े प्यार से उस बच्ची को बिस्तर में लिटाकर चादर उड़ा दी। वे उसके बगल में लेट गए। वह बच्ची अभी भी आधी नींद में थी। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कसाई की वह भयानक मुस्कान उसके चारों ओर फैली हुई हो। वह रेंगकर अपने पिता के और करीब चली गई, अपना सिर उनकी बाह के नीचे छिपा लिया और उनकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। अब उसे अंधेरे से कोई डर नहीं लग रहा था, वह एकदम शांत लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। लो, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो ताकि वे गर्म हो जाए, पिता ने कहा। 12th, Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed.
दिन भर की थकान के कारण वे उस छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। बच्ची के मन में एक अजीब सा एहसास जागा, बेचारे पिता, आखिर वे उतने भी बड़े नहीं हैं और ना ही कोई ऐसा है जो उनकी देखभाल कर सके। वे दादी के मुकाबले थोड़े सख्त जरूर थे, लेकिन उनकी वह सख्ती भी अच्छी लगती थी और उन्हें हर रोज़ काम पर जाना पड़ता था। वे इतने थक जाते थे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाते थे। उसने तो उनके लिखे हुए सारे सुंदर कागज फाड़ डाले थे। वह अचानक थोड़ी हिली और एक गहरी सांस ली। "व्हाट्स द मैटर?" आस्क्ड हर फादर। "अनदर ड्रीम?" क्या बात है? उसके पिता ने पूछा। "फिर कोई सपना देखा?" "ओह," said the little girl, "my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear." "ओह," उस छोटी बच्ची ने कहा, "मेरा सिर आपके दिल पर रखा है। मैं उसकी धड़कन सुन सकती हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है, प्यारे पिताजी." कैथरीन मैन्सफील्ड। ओके।